बाबा हम सब बच्चों को चेक कर रहे थे, तो बाबा ने देखा कि बच्चों के अंदर पिता समान बनने की लगन है। एक ही लगन है कि पिता समान बनना है, जैसे पिता कहेंगे वैसे ही करना है। लगन तो ये है, लेकिन बीच बीच में कुछ बच्चे तो अपने पुराने कमजोर संस्कारों के स्वभावों के वशीभूत हो जाते हैं और फिर सोचने लग जाते हैं मन को कुछ और भी तो चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं, बाबा जब चेक कर रहे थे बच्चों के पुरुषार्थ को, तो बाबा ने देखा कि कुछ बच्चों को तो एक ही लगन है कि जैसे बाबा कहेंगे वैसे करना है, क्योंकि पिता समान बनना है। ये है टारगेट, लक्ष्य यही है कि बाबा समान बनना है। तो बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, डाउट नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन कुछ बच्चे, बाबा चेक कर रहे थे कि कुछ बच्चे बीच बीच में अपने पुराने और कमजोर स्वभाव संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं मन में कि और भी तो कुछ चाहिए ना। तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसे सोचने लग जाते हैं कि खाली सारा दिन योग थोड़ी ना लग सकता है, और भी कुछ चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि सारा दिन हम योग ही थोड़ी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु वो बच्चे भूल जाते हैं कि अब तक जब मन को पुरानी दुनिया में लगा कर रखा था तो क्या पाया। तो ये चेकिंग करनी है। बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ योग ही करके थोड़ी हम सारा दिन अपना व्यतीत कर सकते हैं, और अगर रियलिटी देखी जाए तो सिर्फ योग, बहुत सारी सेवाएं दी हैं बाबा ने, अपने ऊपर कार्य करने का इतना कुछ है करना कि वो सारा दिन समय कहाँ जाता है अगर ढंग से करते हैं तो पता भी नहीं चलता। बाबा कह रहे जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सारा दिन योग थोड़ी करना है, तो उनको ये चेकिंग करनी चाहिए अपनी कि अब तक जब मन पुरानी दुनिया में लगा था तब आपने क्या पा लिया। क्या तब परमात्मा मिले? नहीं मिले ना। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज आप देखिए। तो बाबा कहते हैं, आगे बाबा बता रहे हैं, यह समय तो संस्कार परिवर्तन का है। ये हम बच्चों को अभी का जो समय मिला है अपने ऊपर कार्य करना है। अब क्या कार्य करना है? अपने कलयुगी पुराने सभी संस्कारों को खत्म कर दैवीय संस्कार, सत्युगी संस्कारों को धारण करना है। और यदि अभी भी मन को पुरानी दुनिया में लेकर हम फंस रहे हैं, चले जाते हैं, तो फिर परिवर्तन तो असंभव है। बाबा कह रहे हैं ये समय तो परिवर्तन का है, परिवर्तन का समय है ना। संस्कार परिवर्तन करने हैं, विकारों को खत्म करना है, अवगुणों को खत्म करना है, तो अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना है। और परमात्मा कह रहे हैं अगर इस समय को भी हम अपने मन को इस समय में पुरानी दुनिया में लगा के रखेंगे तो परिवर्तन असंभव है, मुश्किल है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बाबा रोज रोज समय की बात बताते हैं, चेतावनी देते हैं कि समय कम है, समय कम है, पर अभी तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। फिर बाहर देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सब ठीक है, और फिर हम कर भी तो रहे हैं, हो भी रहा ही है, तो हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे तो होगा ना। परमात्मा हमारे मन की बात को पढ़ते हैं और बहुत सुंदर रीति से बताते हैं कि बाबा बार बार बोलते हैं समय कम है, थोड़े से भी थोड़ा है, समय कम है, पर बाहर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि समय एक्चुअली में थोड़ा कम रह गया है, क्योंकि वो लोग ये देखते हैं कि हमने इतना तो कर लिया, थोड़ी धीरे धीरे भी सही, पर काफी चेंज हम हो गए हैं और बाकी भी हो ही जाएंगे धीरे धीरे, तो हो जाएगा ना। बाबा कहते हैं परंतु उन्हें पता ही नहीं कि बाबा का ये पार्ट भी अचानक ही खत्म हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि अभी तो सबको लगता है कि बाबा हैं, बाबा रोज बोलते हैं कि थोड़ा समय, थोड़ा समय कर लो, पर ये भूल जाते हैं कि बाबा का पाठ भी अचानक का है, एक दिन खत्म हो जाएगा, और साथ में ये पुरुषार्थ भी। और जब बाबा चले जाएंगे तो फिर ये पुरुषार्थ भी समाप्त हो जाएगा। परंतु फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बाबा कहते हैं, जो बहुत दृढ़ता पूर्वक अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा कह रहे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत अलबेलेपन में आ जाते हैं, आलस्य हावी हो जाता है उनके ऊपर, माया है ना, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा बाहर। बाबा तो रोज बोलते हैं समय कम है, समय कम है, पर हमें तो कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा सब ठीक है और हमने इतना चेंज कर लिया, सुनते हैं ज्ञान, धीरे धीरे कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। बाबा कह रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत दृढ़ता पूर्वक जो बाबा बोलते हैं अपने ऊपर पुरुषार्थ में
उस चीज को पूरा करने की वो चेष्टा में लगे रहते हैं, दृढ़ता पूर्वक बाबा की श्रीमत को फॉलो करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं उनका अपने मन और बुद्धि की तरफ अटेंशन है उन बच्चों का, और उन्हें सफलता भी मिल रही है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, अपने मन बुद्धि पर अटेंशन रखते हैं, तो उन्हें सफलता भी मिल रही है। वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर पीछे नहीं जा रहे। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जब तक आप संपन्न और संपूर्ण नहीं बन जाते तब तक माया किसी न किसी रूप में आएगी ही। वापस से हमें याद दिला रहे हैं, चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि चेक करो अभी कितना कार्य बाकी है, क्योंकि जब तक आप बच्चे संपन्न और संपूर्ण नहीं बन जाते हैं तो माया तो बाहर खड़ी ही है, वो किसी न किसी रूप में अटैक करने आ ही जाएगी। तो अपने कार्य को जल्दी से पूर्ण कीजिए और संपूर्णता में आइए। इसीलिए आप माया से न घबराकर अपनी मन बुद्धि की तरफ अटेंशन देकर बढ़ते चलो आगे। बाबा कह रहे हैं माया से आपको डरना नहीं है। बाबा इसलिए नहीं याद दिला रहे कि डर जाए घबरा जाए। बाबा कह रहे नहीं, माया से नहीं डरना, बस अपने ऊपर अटेंशन रखना है मन बुद्धि पर और आगे बढ़ते जाना है। अटेंशन फुल रख के आगे बढ़ना है, मतलब केयरलेस नहीं होना कि हो जाएगा कर लेंगे, ये अलबेलापन नहीं लाना है। अटेंटिव रहना है, बाबा की श्रीमत को दृढ़ता पूर्वक फॉलो करना है, तो आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा कह रहे जितना आपका अटेंशन बढ़ेगा उतना ही माया कमजोर होती चली जाएगी और फिर विदाई भी ले लेगी। बाबा कह रहे हैं जितने आप बच्चे अटेंशन में रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, मन बुद्धि पे कंट्रोल रहेगा आपका, वो आपको भटकाएगी नहीं, तो उतना ही माया भी कमजोर होती चली जाएगी और धीरे धीरे फिर विदा ले लेगी, फिर आप पर अटैक नहीं करेगी। आगे बाबा कहते हैं और फिर अब तो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, अर्थात जो बच्चे पिता की 100% श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, उस पर चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका अब पुरुषार्थ भी लिमिटेड सा रह गया है। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे 100% बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं और उसके अनुसार अपना पुरुषार्थ करते हैं, मतलब 100% बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग जो चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा कहते हैं उन बच्चों का पुरुषार्थ भी अब लिमिटेड सा रह गया है, कम रह गया। फिर उनके नेचुरल संस्कार उनकी प्रारब्ध को इमर्ज कर देंगे, क्योंकि जो बच्चे अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं नेचुरली वो आगे बढ़ रहे हैं, तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो वो कमी कमजोरी कम रह गई है। बाबा कह रहे हैं अब उनका पुरुषार्थ भी लिमिटेड सा रह गया है और वो इसी पुरुषार्थ के जरिए उनके जो सारे संस्कारों को धारण करें वो नेचुरल संस्कार हो जाएंगे, वही उनकी प्रारब्ध को इमर्ज भी करेंगे। इसीलिए अब अपनी दिनचर्या पर बाबा कह रहे हैं फुल अटेंशन रखो, जो भी दिनचर्या बनाते हो फिर उसको फॉलो करना है, ये अटेंशन होनी चाहिए। बनाना तो इजी है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बाबा कहते हैं शेष संकल्प तो ले लेते हो पर चेक करो क्या उनको पूरा कर रहे हो। तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की विजय निश्चित है। बाबा कहते हैं जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं उनकी विजय तो हर हाल में निश्चित ही है, क्योंकि वो बाबा के संग है, कोई मन में सवाल नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। वो 100% मन बुद्धि अटेंटिव है उनके, वो बाबा की श्रीमत को दृढ़ता पूर्वक फॉलो कर रहे हैं और सिर्फ इसी चीज का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि बाबा की श्रीमत को फॉलो करते चलते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि बाबा ने बता रखा है ना कि समय बहुत थोड़ा है, थोड़े पे भी थोड़ा है, इतना कम है कि अचानक ही एक दिन बाबा भी चले जाएंगे और जब बाबा चले जाएंगे तो पुरुषार्थ भी समाप्त हो जाएगा। तो जब तक बाबा हैं तभी तक हमें उनकी श्रीमत मिल रही है और हम अपने ऊपर कार्य सुंदर रीति से कर सकते हैं अगर अटेंशन में रहेंगे तो बाबा यही कह रहे हैं अब आप बच्चों को अपने पुराने संस्कारों को खत्म करना है, जो धारणाएं संस्कार सत्युगी हैं, दैव्य गुण हैं, उनको अब नेचुरली इमर्ज हो जाए, इतना पुरुषार्थ को आप आगे लेके जाए। लास्ट में बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ उमंग उत्साह के साथ हल्के रहे, दृढ़ता पूर्वक करना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करना है पर बोझा लेके नहीं करना। मन में भार है, भारीपन आ रहा है, बार बार उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, बोझा मानते हैं तो परेशानी आती है, तो बाबा कहते हैं वो नहीं करना है, हल्के रहना है, दृढ़ता पूर्वक करना है, बस पुरुषार्थ में अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जब अलबेलापन आ जाता है तो फिर पुरुषार्थ कम होते 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 रह जाता है। तो अलबेलेपन को नहीं आने देना, आलस्य को नहीं आने देना, अटेंशन में रहना है, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, तो माया के अटैक्स कम हो जाएंगे और जब माया के अटैक्स कम होंगे तो धीरे धीरे वो चली जाएगी, फिर परेशान नहीं करेगी। बाबा कहते हैं अलबेले बनना,
अर्थात कर लेंगे, कर तो रही है ना, या फिर अपने पुराने स्वभाव संस्कार में हार जाते हैं उसके आने पर और फिर हाथ खा कर बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं आपको यही चेकिंग करनी है कि आपको अलबेले नहीं बनना है। और अलबेले बनना का भी बाबा बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि जैसे बोलते हैं ना, कर लेंगे ना, हो जाएगा, इतना कर लिया, ये भी कर लेंगे, और कर तो रही है। बहुत चेंज आ गया मुझ में, मैं देख रही हूँ मेरे अंदर बहुत चेंज आया। तो ये बाबा कह रहे हैं ये सब आप अपने पुराने स्वभाव संस्कार को फिर हावी कर लेते हैं, और उनके हावी हो जाने से आप हार बैठ खाकर बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना है, अभी तो समय थोड़े से भी थोड़ा है एक्चुअली। अब तो अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर देना है, इतना तीव्र कर देना है कि जो हमने अभी तक धारणाएं की हैं, कर रहे हैं जिस पे कार्य, और जो संस्कार परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, अपने पुराने संस्कारों को कलयुगी संस्कारों पे जो कार्य कर रहे हैं, सतयुगी में बदल रहे हैं, अवगुणों को विकारों को खत्म कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अब ये सब इतना तीव्रता से अटेंशन में दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करना है कि ये सब चीजें नेचुरली इमर्ज हो, आपके स्वभाव में आ जाए, आपको इसके लिए मुंझना नहीं पड़े, भारीपन ना हो, हल्कापन, एकदम हंसते खेलते उमंग उत्साह में पुरुषार्थ कीजिए, तो ये सब चीजें नेचुरली आपके अंदर फ्लो करने लग जाएंगी। फिर आपका पुरुषार्थ जो अब थोड़ा सा बचा है, जब तक बाबा है उसे कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो टारगेट लिया है, लक्ष्य लिया है, संपूर्ण संपन्न बनना, तो उसे पूरा कर पाए, न कि आलस्य अलबेलेपन में फंस के पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर हार खा के बैठ जाए। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, पुराने संस्कार को हावी होने देना है या दृढ़ता पूर्वक जो बाबा ने बोला है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, हर पल आगे बढ़ना है, यही हमारा टारगेट है। ये आज का बाबा का मैसेज है। ओम शांति, ओम शांति।